गुड इवनिंग। आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 की। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव होता है और इनको हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। हेलो का मीन्स सी सॉल्ट एंड जेंस का मीन्स बॉन्ड। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2NP5। इनका एटॉमिक नंबर लर्न करने का ट्रिक क्या है कि आप 9, जैसे फ्लोरीन का 9 है, उसमें 8 ऐड करेंगे तो 17 मिलेगा। 17 में 18 ऐड कर दो तो 35, 35 में 18 ऐड कर दो तो 53, 53 में 32 means 85. Okay, so this is the way you can keep in your mind without cramming the atomic numbers. Okay, fluorine, it is the 13th most abundant crystal found in the rocks. फ्लोरीन नॉर्मली जो रॉक्स में मिलता है जिस फॉर्म में, दैट इज CaF2 एंड क्रायोलाइट Na3AlF6 एंड फ्लोरोपेटाइट Ca3PO4 थ्राइस CaF2। क्लोरीन जो जिस फॉर्म में हमें रॉक्स में मिलता है, एक तो सोडियम क्लोराइड NaCl, then carnellite KCl MgCl2 6H2O and calcium chloride CaCl2। इफ वी टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बच्चों जैसे हमें पता है एक नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो एटॉमिक साइज होगा वो छोटा होगा। सो पीरियड में देखा जाए तो हमारे जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं और डाउन द ग्रुप इनका साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि हर हैलोजन का जो उसका आयन है, लाइक हेलाइड आयन जो होगा उसका साइज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इट्स एटम। वाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द एडिशन ऑफ द न्यू इलेक्ट्रॉन इन इट। आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये पीरियड में सबसे लास्ट में आते हैं और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वेंडरवॉल फोर्सेस। साइज बढ़ेगा तो वेंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो अलोंग देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स दे आर हैविंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, एंड बिकॉज उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उनकी ऑक्टेट लाइक स्ट्रक्चर अचीव हो जाती है। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज, तो जनरल ट्रेंड के हिसाब से तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयर इज वन एक्सेप्शन, फ्लोरीन इज हैविंग द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट अगर देखा जाए तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। मतलब अगर कोई न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन उसको आसानी से अपने अंदर ले सकता है। और अब ऐसा क्यों होता है? द सेम रीजन, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा होती है, तो न्यू इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करेगा तो फ्लोरीन में उसको रिपल्शन फील होती हैं। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो वो आसानी से गेन कर लेता है। Talking about electronegativity, that I told you earlier also, down the group electronegativity decrease होती है, but fluorine is the most electronegative element. Metallic और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए तो सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो आयोडीन कैन फॉर्म एक्चुअली पॉजिटिव आयंस लाइक I+ एंड I3+। इफ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल्स होते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक इन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्साइड, ऑक्सोइजिड्स, इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। +1, +4 से +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स में देखने को मिलती है। इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव वन विल बी द फ्लोरीन। एज यूजुअल वी नो दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। और हाई रिएक्टिविटी के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो लो
डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। लाइक क्लोरीन को अगर मुझे तोड़ना हो तो 2Cl में अगर कन्वर्ट करना हो तो आई जस्ट नीड 242.6 किलो जूल पर मोल। उसी तरह अगर मुझे ऑक्सीजन को तोड़ना हो तो मुझे काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, 495 किलो जूल पर मोल। दैट वी नो कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। सेकेंड रीजन फॉर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज दे आर हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स हैलोजेंस को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव देयर ऑक्टेट स्ट्रक्चर, सो दे आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू लो डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन के आता है जो एग्जाम में आता है, क्लोरीन हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन प्रॉपर लैंग्वेज। सो एक्सपेक्टेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो क्लोरीन है, माना जाता है फ्लोरीन होगा, लेकिन ऐसा मतलब क्लोरीन की जैसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो दैट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, बट स्टिल इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर मान लो मैं क्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी देखूं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किया गया है और उसके बाद हमने इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाया है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड दिस थर्ड स्टेप हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब इस आयन को जब हम पानी में डालते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होती है विच मेक दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, एंड दैट्स व्हाई फ्लोरीन के केस में ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बाजी मार जाती है और फ्लोरीन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के आता है। Fluorine has low enthalpy of dissociation. Fluorine bond is weak because of repulsions between non-bonding electrons. Fluorine has very high enthalpy of hydration because of smaller size of fluoride ion. So फ्लोरीन जो है वो आसानी से वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन में, एंड रिएक्शन इज क्वाइट स्पॉन्टेनियस एंड हाईली एक्सोथर्मिक, एंड द रिएक्शन विच टर्न आउट टू बी fluorine with 6 moles of water, you are getting 4 hydronium ion, 4 fluoride ion and oxygen gas released. Chlorine and bromine also react with water but very slowly. Like chlorine पानी से react करेगा तो hypochlorous acid HOCl and HCl बनता है। टॉकिंग अबाउट दी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन जब रिएक्ट करती हैं फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत वायलेंट रिएक्शन होती हैं, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो काफी सनलाइट के प्रेजेंस में यू आर गोइंग टू गेट 2HCl। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखी जाए हाइड्रोजन फ्लोराइड की तो जैसे CaF2 है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यू विल गेट CaSO4 एंड 2HF, 2NaCl plus H2SO4 will give you Na2SO4 and HCl. HBr, HI cannot be prepared from their metal bromides and iodides by sulfuric acid. Like you cannot make them, HBr, HI नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज H2SO4 ऑक्सीडाइज हो जाता है, H2 और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एस्बेस्टॉस आप बना सकते हैं HBr। आयोडीन जो है वो हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे, देन यू गेट हाइड्रोजन आयोडाइड एंड नाइट्रोजन। देन कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो HF इज अ लिक्विड, राइट। रीजन अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये HFN मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। HCl, HI, HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है इसलिए ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड का काफी ज्यादा होता है और HCl से HI में आते आते ये इंक्रीज होता है। Degree of ionic character in bond decreases HF, HCl, HBr and HI. This way ionic character जो है फजान रूल आप लगा सकते हैं, उस हिसाब से ionic character in covalent bonds decrease होता है। HF, HCl, HBr, HI में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा। थर्मल स्टेबिलिटी लाइक दिस डिक्रीजेस एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस।
एसिडिक स्ट्रेंथ का भी वही हिसाब होगा कि बॉन्ड एसोसिएशन इन हेल्प डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाए तो बहुत आसानी से बॉन्ड टूटेगा, तो हमें हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप. सो दैट्स द रीजन. ओके, कमिंग टू क्लोरीन. क्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं Cl2O, उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की. ClO2 में +2, Cl2O6 में क्लोरीन की +6 होती है. Cl2O7 में इट इज गोइंग टू बी +7. Chlorine dioxide is prepared using 2NaClO3, SO2 एसिड की प्रेजेंस में, 2ClO2 and Na2SO4. Cl2O and ClO2 are powerful oxidizing agents and used as bleaching agent. तो ClOCl 111 डिग्री इसका एंगल रहता है, 170 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ होती है. OClO इसमें 147 पिकोमीटर लेंथ है एंड 111 डिग्री उसका एंगल होता है. This is Cl2O6 and this structure is Cl2O7. इसमें 119 डिग्री एंगल रहेगा और 171 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, और ये जो एंगल है ये 115 डिग्री होता है. Halogen oxides are mainly covalent. Their stability decreases down the group, so it's something like this. And then oxides of iodine में देखा जाए तो IO bond are stable due to greater polarizability of iodine. Oxides of chlorine में ClO bond multiple bonds exist करते हैं because of the d orbital presence, लेकिन bromine being in between lack both the characteristics of iodine and chlorine. अभी हम बात करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की. जब हैलोजन हैलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स, एक्स एन डैश. अब आपको क्या याद रखना है, एक्स वो एलिमेंट है जो बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और एक्स एन कौन सा है जो छोटे साइज में है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. इंटर हैलोजन आपको एक्स, एक्स डैश, एक्स, एक्स थ्री डैश, एक्स, एक्स डैश 5, एक्स, एक्स डैश 7 के टाइप्स में मिलेंगे. लाइक एक्स एक्स डैश जो कंपाउंड होंगे दैट इज ICl. ठीक है, अब मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ ICl, BrF5, IF5, IF7 ये सारे न्यूट्रल हैं. ये हैलाइड आयन की फॉर्म में भी मिलते हैं, like ICl2 minus, ICl4 minus, I3 minus. These are polyhalide anions. Okay, केटाइन की फॉर्म में भी मिलते हैं, ClF2 plus, IF2 plus, ICl4 plus. These are polyhalide केटाइन्स. I3 minus कैसे बनाया जाता है, I2 plus, I minus aqueous and I3 minus aqueous. I3 minus aqueous की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम JEE एंगल एंड ऑफ कोर्स नीट ऑल्सो. तो इसके स्ट्रक्चर के लिए जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना के रखी है, यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, एक्स एक्स डैश की वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज ClF. XX3 डैश विल बी ICl3, XX5 डैश इज ClF5, XX7 डैश इज IF7. प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करवाएंगे 437 केल्विन टेम्परेचर पर, यू विल गेट 2 ClF. क्लोरीन और फ्लोरीन को रिएक्ट करेंगे तो 537 केल्विन टेम्परेचर पे यू विल गेट ClF3. I2 plus Cl2 will give you 2 ICl. I2 plus 3 Cl2 will give you ICl3. आयोडीन और 5 मोल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करोगे तो 2 IF5 मिलेगा. आयोडीन को 7 मोल्स ऑफ फ्लोरीन के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो 625 to 675 केल्विन टेम्परेचर पे IF7 मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा. ClF plus fluorine will give you ClF3. IF5 plus fluorine will give you IF7. Then potassium iodide and 4 fluorine 625 Kelvin temperature, you are going to get KF plus IF7. टॉकिंग अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज, बच्चों ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जनरली काफी रिएक्टिव होते हैं देन द कंपोनेंट हैलोजेंस, लाइक एक्सेप्ट फ्लोरीन को छोड़ के. कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम इज वीकर देन सिमिलर एटम, लाइक फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन. तो यहाँ अगर ICl होगा तो उसका बॉन्ड वीकर होगा. जैसे सोडियम है उसको ICl के साथ हम बहुत आसानी से रिएक्ट करवा सकते हैं तो हमें NaI और NaCl मिल जाएगा. और हमारा फ्लोरीन जो है दैट इज a very good fluorinating agent also, like tungsten. When it reacts with ClF you will get tungsten hexafluoride and chlorine. AgCl को जब हम क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो you will get silver fluoride and chlorine and ClF. We talk about the hydrolysis. ICl जो है वो पानी से रिएक्ट करके HCl and hypoiodous एसिड देता है. BrF5 को पानी से हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो हमें जो है
5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलेगा एंड BrO3 ब्रोमिक एसिड मिलेगा। आयोनाइजेशन कैसे होगा, ICl को पानी में डालो तो I प्लस एंड ICl2 माइनस आयन मिलेगा, ICl3 प्लस ICl3 ये दोनों आयोनाइज होके ICl2 प्लस एंड ICl4 माइनस बनाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट देयर thermal stability that decreases with the decrease in electronegativity difference, so IF then BrF then ClF ICl then IBr BrCl, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एलिमेंट के बीच में डिक्रीज हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरहैलोजेंस की बात की जाए तो जैसे ये ClF3 है, इसमें 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है, स्ट्रक्चर टी शेप रहेगी। बच्चों इसमें मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं, राइट। तो आपकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर ये प्लीज आपको शेप माइंड में रखनी है, स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा। IF5 इसमें 1 लोन पेयर होगा और 5 बॉन्ड पेयर होंगे। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। अगर लोन पेयर के ऊपर आप ऐसे उंगली रखेंगे तो आपको इसकी शेप जो है वो स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा और ऊपर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिडल। ओके, आई टॉक अबाउट IF7 में आपको कोई यहाँ पे लोन पेयर नहीं देखने को मिल रहा है, all are occupied, so it is having geometry and shape both as pentagonal bipyramidal and hybridization is sp3d3। आपको hybridization भी ब्रेन में स्टोर करके रखनी है। Coming to the anion ICl2 minus sp3d, सी गाइज 3 लोन पेयर हैं इसके और 2 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स शेप एंड देयर ज्योमेट्री ऑल डाटा इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप इनके लोन पेयर के ऊपर अगर फिंगर्स रखोगे तो ये स्ट्रक्चर पूरी ICl लीनियर देखने को मिलेगी, राइट। ओके, इफ आई टॉक अबाउट ICl4 माइनस देन हाइब्रिडाइजेशन हैपेंस हियर इज sp3d2 एंड दिस ClCl एंड 2 लोन पेयर, तो मतलब 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन जो शेप है देखो मैंने क्या आपको बोला कि उसके ऊपर रख दो हाथ और आपको कैसा दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर। ओके, टॉकिंग अबाउट हैलोजेंस एंड कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन, क्लोरीन ले लेते हैं पहले। क्लोरीन को बनाते कैसे हैं, MnO2 से। MnO2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस 2H2, NaCl MnO2 H2SO4, यू विल गेट MnCl2 NaHSO4। और अगर मैं KMnO4 की रिएक्शन करवाती हूँ HCl के साथ, देन ऑल्सो यू गेट 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन मिलेगा। PbO2 को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्लोरीन मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर को HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CaOCl2 2HCl विल गिव यू CaCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। टॉकिंग अबाउट द एल्कलीज का एक्शन क्या होता है क्लोरीन पे, तो NaOH कोल्ड यू विल गेट NaClO प्लस H2O, और हॉट NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो NaClO3 मिलता है, सोडियम क्लोरेट। और अगर मैं CaOH ट्वाइस के साथ करवाती हूँ तो CaClO3 ट्वाइस मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन ड्राई स्लेग लाइम के साथ ट्रैक करवाएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर एंड कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ब्लीचिंग पाउडर का फुल फ्लेश्ड फॉर्मूला बच्चों CaOCl2 CaCl2 CaOH ट्वाइस 2 H2O एंड इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो HCl एंड HClO मिलेगा। इस HClO को फर्दर इट ब्रेक्स डाउन, यू विल गेट नेसेंट ऑक्सीजन हेयर। Chlorine or sulfur dioxide, when they react, you get sulfuric acid, and chlorine in presence of water and Na2S2O3 sodium thiosulfate जिसे बोलते हैं, you get HCl Na2SO4 and sulfur। Chlorine or water NaNO2 HCl and NaNO3, chlorine or FeSO4 H2SO4 you will get Fe2SO4 thrice and HCl। अगर पानी ना हो तो क्या होगा, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन यू विल गेट पोटेशियम फेरीसाइनाइड K3FeCN6 2KCl। K2MnO4 प्लस क्लोरीन विल गिव यू KMnO4 प्लस 2KCl। और ब्लीचिंग एजेंट कैसे ये बिहेव करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट ब्लीचेस लीव्स एंड फ्लावर्स। ब्लीचिंग एक्शन अगर देखा जाए तो कलरिंग मैटर ब्लीच कर सकती है नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो कलरलेस मैटर मिलेगा। ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट, ड्यूरिंग ब्लीचिंग HCl इज प्रोड्यूस्ड, सो इससे जो डेलिकेट आइटम्स है उनको हम नहीं रिएक्ट करवा सकते। क्लोरीन DDT, फॉस्जीन, टीयर गैस और मस्टर्ड गैस, ये बच्चों फॉर्म इनके
फॉर्मूलाज आप याद कर लो, ये एग्जाम में आ जाते हैं. टॉकिंग अबाउट द ऑक्सो एसिड्स, हाइपोहेलस, हेलस, हैलिक एंड परहैलिक. हाइपोहेलस HFO, HClO, HBRO, HIO. हेलस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, HClO2. देन हैलिक में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, HClO3, HBRO3 एंड HIO3. पर हेलिक एसिड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, HClO4, HBRO4, HIO4. स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं देखो, HOCl की तो इसमें एक OH बॉन्ड है, HClO2 इसमें एक OH बॉन्ड है और एक ClO बॉन्ड है. फिर HClO3 में 2 डबल बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है, और यहाँ आपका HClO4 में 3 ClO बॉन्ड है और एक OH बॉन्ड है. तो ये बॉन्ड आपको लर्न करने हैं. Talking about the acidic characteristics, acidic strength of oxo acid having the same oxidation number of halogen atom decreases with increase in atomic number. So HClO, HBRO, HIO. This is due to decrease in electronegativity, chlorine, bromine, iodine. With increase in oxidation number of halogen atom, the acidic character increases. तो HClO, उसके बाद HClO2, HClO3, HClO4. बच्चों HClO4 is the strongest acid. इसका explanation क्या रहेगा? इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे रहेगी कि आप जितने कॉन्जुगेट बेसिस इनके ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ClO4-, ClO3-, ClO2- एंड ClO-. जब आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ClO4 में जो नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो गया है. सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल वन. इसलिए HClO4 टूटेगा और आपको H+ एंड ClO4- मिलेगा. रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. सो HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल द हैलोजन एसिड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट हैलोजन फैमिली.